बोले शंकर भगवान की जय। शिव की विभिन्न तीर्थों की महिमा। ब्रह्मा जी बोले, हे सनक, अरुणाचल रूप से स्थित हुए भगवान शंकर के स्वरूप का जो लोग दर्शन और नमस्कार करते हैं वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं। अरुणाचल का दर्शन समस्त तीर्थों में स्नान और संपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान का फल देने वाला है। उससे भगवान सदाशिव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जो लोग प्रदक्षिणा, नमस्कार, तपस्या और नियमों द्वारा अरुणाचलेश्वर का पूजन करते हैं, भगवान शिव उनके अधीन हो जाते हैं। तपस्या, योग और दान से भी भगवान शंकर वैसे प्रसन्न नहीं होते जैसे कि एक बार भी अरुणाचल के दर्शन से होते हैं। जिसके द्वारा अरुणाचल लिंग की पूजा होती है उसे कलयुग का दोष नहीं प्राप्त होता और उसकी आदि व्याधि भी नहीं बढ़ने पाती। नेमिषारायण तीर्थ में निवास करने वाले मुनियों ने सूत जी से कहा, सब स्थानों में जो शिवजी जी का परम उत्तम स्थान हो उसका हमसे वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, मुनियों, पूर्व काल में नंदिकेश्वर के मुख से मार्कंडे जी ने जो कुछ सुना था उसका वर्णन करता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। मार्कंडे जी बोले, नंदीश्वर, इस त्रिलोक में और समस्त आगमों, पुराणों और वेदों में भी कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको विदित ना होती हो। आपने पहले यह बताया है कि भूमि पर मनुष्य को लौकिक सुख, स्वर्गलोक, स्वर्ग भोग और केवल्य तीनों की प्राप्ति हो सकती है। इनमें से प्रथम दो वस्तुएं लौकिक सुख और स्वर्ग भोग पुण्यशील होने पर प्राय नष्ट हो जाती हैं, परंतु तृतीय वस्तु मोक्ष का नाश नहीं होता। उसकी सिद्धि आपने बुद्धि एवं विज्ञान के द्वारा बतलाई है, किंतु समस्त देहधारियों को विशुद्ध ज्ञान दुर्लभ है। वही ज्ञान किस किस क्षेत्र में शास्त्र आदि पढ़े बिना ही केवल शिव के पूजन मात्र से सिद्ध हो जाता है। अतः जिस स्थान के महात्म्य से समस्त शरीरधारियों को नियम पूर्वक शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाए उसका मुझसे वर्णन कीजिए। यों कहकर मार्कंडेय जी ने अन्यायन मुनिनंदरों और महात्माओं के साथ शिलाद पुत्र नंदीश्वर के चरणाविंदों में सब शास्त्रों की प्राप्ति के लिए नमस्कार किया। तब नंदिकेश्वर ने कहा, मुने, तुमने जिनके विषय में पूछा है वे शिव प्रधान तीर्थ स्थान इस भूतल पर अवश्य हैं। भगवान शंकर ने समस्त चराचर जीवों का कल्याण करने के लिए वैसे दिव्य स्थानों को प्रकट किया है। देहधारियों का अपने अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म होता है। आपने उन्हीं के सम्मान हित के लिए शिव प्रधान तीर्थों को सुनने की इच्छा प्रकट की है, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी उन देहधारियों के जन्म मरण रूप संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती है। थोड़े कर्म तथा अधूरे ज्ञान से जन्म मरण की परंपरा नहीं शांत होती। जैसे रहट में लगे हुए घड़े बार बार डूबते और ऊपर उठते हैं, उसी प्रकार देहधारियों का आवागमन होता रहता है। विशुद्ध ज्ञान के सिवा अन्य किस उपाय से देहधारी जीव गर्भवास के कष्टों और सांसारिक शोकों से विरक्त होता है, उसे शांति से कैसे लाभ प्राप्त होगा। शिव प्रधान तीर्थों के सेवन से उस ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे मनुष्य संसार बंधन से छुटकारा पा जाता है। अतः शिव तीर्थों का वर्णन किया जाता है। वाराणसी क्षेत्र पास कोस तक परम पावन बताया गया है, जहाँ अभिमुक्त नामक महादेव जी विशालाक्षी देवी के द्वारा पूजित होते हैं। वही कपाल मोचन तीर्थ है और वहीं काल भैरव का भी निवास है। मुने,
उस काशीपुरी में मरे हुए मनुष्यों को शिव स्वरूप की प्राप्ति होती है। गया और प्रयाग भी सब सिद्धियों को देने वाले तीर्थ कहे गए हैं। वहाँ पिंड दान करने से पितृ बहुत संतुष्ट होते हैं। मुने, तुमने केदार तीर्थ का नाम सुना होगा, जहाँ भगवान शंकर इस समय भी महिष रूप धारण करके और मनुष्यों का सर्वथा कल्याण करते हैं। बद्री का आश्रम तीर्थ मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। वहाँ देवी पार्वती के साथ महादेव जी नर नारायण द्वारा पूजित होकर रहते हैं। तुमने नैमिषारण्य क्षेत्र का नाम भी सुना होगा, जहाँ त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले देवादिदेव महादेव जी निवास करते हैं। अमरेश तीर्थ भी सब पुरुषार्थों का साधक बताया गया है। वहाँ ओंकार नाम वाले महादेव जी और चंडिका नाम से प्रसिद्ध पार्वती जी निवास करती हैं। पुष्कर नामक महातीर्थ में रजोगंधी शिव और पुरुहुता देवी निवास करती हैं। आषाढ़ी नाम का पवित्र तीर्थ स्थान है। वहाँ आषाढ़ेश महादेव तथा रति नाम वाली देवी निवास करती हैं। दंडी मुंडी नाम से प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थान है, वहाँ मुंडी महादेव और दंडिका देवी का निवास है। लाकुली नामक विशुद्ध तीर्थ है, जहाँ लाकुलिश महादेव और सर्वमंगला देवी निवास करती हैं। भारभूति नामक स्थान में भार नामक शिव और भूति नाम वाली पार्वती रहती है। अरालकेश्वर नामक स्थान है, जहाँ सूक्ष्म नाम वाले शिव तथा सुषमा नाम वाली गिरिराज कुमारी निवास करती है। कुरुक्षेत्र नामक स्थान है, जहाँ स्थानु नाम वाले महादेव और स्थानु प्रिया नाम वाली महादेवी का निवास है। कंखल नामक उत्तम तीर्थ स्थान है, जहाँ भगवान शिव उग्र नाम से और गिरिराज नंदिनी उमा नाम से निवास करती हैं। मार्कंडे तालक नाम वाले तीर्थ में स्वयंभू महादेव और स्वयंभुवी महादेवी रहती हैं। अठाहस नामक महातीर्थ है, जहाँ सूर्य देव ने भगवान शंकर की पूजा करके अपना मनोरथ पूर्ण किया था। वेद वेताओं में श्रेष्ठ मार्कंडे कृतवास क्षेत्र है, जहाँ का निवास महादेव जी के लिए कैलाश की अपेक्षा भी अधिक प्रिय है। श्री शैल पर भगवान महेश्वर भ्रमरांबिका देवी के साथ मल्लिकार्जुन नाम से निवास करते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य की सिद्धि के लिए इनका पूजन किया था। स्वर्णमुखरी नदी के तट पर भगवान शंकर कालहस्ती नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके साथ भृगमुखराल का नाम वाली अंबिका देवी रहती हैं। भगवान व्यास ने वहाँ अम्बा सहित भगवान शिव की आराधना की थी। कांचीपुरी में एक आम के वृक्ष के नीचे कामाक्षी देवी के साथ भगवान शिव कामशासन नाम से निवास करते हैं। व्याघ्रपुर नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है, जहाँ तिल्ली वन के भीतर नृत्य करते हुए भगवान नटराज की महर्षि पतंजलि उपासना करते हैं। सेतुबंध नामक तीर्थ है, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने समस्त पापों का नाश करने वाले महादेव जी की रामेश्वर नाम से स्थापना की है। गजपप्रा नामक एक तीर्थ है, जहाँ भगवान वृषभध्वज संपूर्ण जगत की रक्षा करने के लिए अश्वत्थ वृक्ष के नीचे विराजमान है। वृदाचल क्षेत्र में मणिमुक्ता नदी के तट पर महादेव जी भी सदा निवास करते हैं। यह बात तो तुमने सुनी ही होगी। मध्यांचरण नामक उत्तम स्थान का नाम भी तुमने सुना ही होगा, जहाँ मनोवांछित वर देने वाले भगवान शंकर
गौरी देवी के साथ नित्य निवास करते हैं। भगवान सोमनाथ जहाँ निवास करते हैं उस सोम तीर्थ का नाम भी तुमने सुना ही होगा, जहाँ शरीर त्याग करने वाले पुरुषों को पुनः संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धवट नामक क्षेत्र की चर्चा भी तुम्हारे सुनने में आई होगी, जहाँ सिद्ध पुरुष उत्तम ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। कमलालय नामक क्षेत्र का नाम तुम्हारे कानों में अवश्य पड़ा होगा, जहाँ वाल्मीकिश्वर की पूजा करने से लक्ष्मी देवी ने अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोणपुर नामक तीर्थ को तो तुम जानते ही हो, जहाँ कलयुग की समाप्ति में समुद्र के शुद्ध होने पर भगवान पार्वतीपति नौका पर आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मपुर क्षेत्र का नाम भी तुम्हारे सुनने में आया होगा, जहाँ ब्रह्मा जी ने पुष्करिणी के तट पर महादेव जी की स्थापना की थी। तुम कोटिक नामक क्षेत्र को भी जानते हो, जहाँ भगवान चंद्रशेखर भली भांति ध्यान करने वाले पुरुषों के करोड़ों पापों का संहार करते हैं। गोकर्ण क्षेत्र का नाम तुम्हारे कानों में पड़ा होगा, जिसके समीप भगवान शिव की आराधना की अभिलाषा रखने वाले परशुराम जी स्वर्गलोक का सुख भी नहीं चाहते। तिरुपरांतक क्षेत्र का भी नाम तुम्हारे लिए बताया गया है, जहाँ 3 नेत्रों वाले भगवान शिव अपना दर्शन करने वाले पुरुषों के नरक भय का निवारण करते हैं। कालंजर क्षेत्र है, जहाँ निवास करने वाले भगवान नीलकंठ भक्तों के लिए भयंकर संसार रोग का निवारण करते हैं। प्रियाल वन प्रसिद्ध क्षेत्र है, जहाँ भगवान अंबिकापति ने दूध की इच्छा रखने वाले उपमन्यु को दूध का समुद्र ही दे डाला था। प्रभास क्षेत्र का परिचय भी तुम्हें दिया गया है, जहाँ भगवान चंद्रशेखर ने श्री कृष्ण और बलभद्र से पूजित होकर अक्षय फल प्रदान किया है। वेदारण्य तीर्थ को जानते हो, जहाँ प्रजापति दक्ष ने मोक्ष के लिए भगवान शंकर की प्रार्थना की थी। हेमकूट का नाम तुमने सुना होगा, जो भगवान त्रिलोचन का स्थान है, जहाँ तपस्या करने वाले पुरुषों का पुनर्जन्म नहीं होता। वेणुवन नामक क्षेत्र सब पापों का नाश करने वाला है, जहाँ वंशलता के गर्भ से मुक्तामणिमय भगवान शिव प्रकट हुए। अंधकासुर के शत्रु भगवान शिव का जालंधर नामक स्थान तुमने सुना होगा, जहाँ तपस्या करके जलंधर ने शिवगणों का आधिपत्य प्राप्त किया है। ज्वालामुख नामक स्थान को तो तुम जानते ही हो, जहाँ ज्वालामुखी देवी ने भगवान काल रुद्र का पूजन किया है। भद्रपट नाम से प्रसिद्ध एक क्षेत्र है, जिसे तुमने भी सुना होगा, जहाँ भक्तों ने संपत्ति के लिए भगवान त्रिलोचन का पूजन किया है। गंधमादन क्षेत्र तुम्हारे सुनने में आया होगा, जहाँ भगवान मृत्युंजय की पूजा करके मनुष्य निश्चय ही सुख प्राप्त करता है। मैंने शिव जी के गो पर्वत नामक स्थान का भी परिचय दिया है, जहाँ उपासना करके पाणिन व्याकरणों में अग्रगण्य हो गए। वीरकोष्ठ नामक क्षेत्र को तो तुम्हें स्मरण है ना, जहाँ तपस्या करके महर्षि वाल्मीकि ने कवियों में प्रधानता प्राप्त कर ली। महातीर्थ को तो तुम जानते ही होंगे, जहाँ भगवान शंकर ने ब्रह्मा आदि देवताओं को पढ़ाया है। मयूरपुर नामक महेश्वर तीर्थ है, जहाँ तपस्या करके इंद्र ने वज्र प्राप्त किया। वेगवती नदी के तट पर श्री सुंदर नामक क्षेत्र है, जहाँ कलयुग में भी देवादिदेव महादेव जी शोभा पाते हैं। भगवान शंकर के कुंभकोण नामक स्थान को तुम जानते हो, जहाँ माघ मास में साक्षात गंगा भी अपने पाप की शांति के लिए निवास करती है।
गोदावरी नदी के तट पर त्र्यंबक नामक स्थान है, जहाँ कार्तिकेय जी ने तारकासुर को मारने वाली शक्ति प्राप्त की है। श्री पाटल में व्याघ्रपुर नामक स्थान है, जहाँ त्रिशंकु मुनि ने जाति शुद्धि के लिए गंगाधर शिव का पूजन किया था। कदम्बपुरी नामक क्षेत्र, जो तुम्हें याद ही होगा, जहाँ महादेव जी ने तुम्हारे ही लिए त्रिशूल से काल पर भी आघात किया था। अविनाश क्षेत्र में भगवान शिव पार्वती देवी के साथ सदा निवास करते हैं। रक्त कानन नाम से प्रसिद्ध जो क्षेत्र है, उसमें भगवान शंकर ने मित्र और वरुण देवता को वरदान दिया था। पाताल में हाटकेश्वर क्षेत्र है, जहाँ विरोचन कुमार बलि अपने अभिलषित पद की प्राप्ति के लिए महादेव जी की पूजा करते हैं। भगवान के प्रिय निवास कैलाश को तो तुम जानते ही हो, जहाँ यशराज कुबेर भक्ति भाव से भगवान त्रिलोचन की पूजा करते हैं। भगवान शिव के ये सभी स्थान तुम्हें बतलाए हैं, तुमने भी इनको ध्यान से सुना ही होगा। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ, सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव, बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव।